हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इसमें हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक मैथ्स का है जो कि नंबर सिस्टम है। चलिए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, नंबर सिस्टम, यहाँ पर नंबर के बारे में हम जानते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि सिस्टम क्या है। कोई भी चीज एक अरेंज्ड वे में अगर हमारे पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में रखा हुआ है ना। वो एक कंप्लीट सिस्टम में रखा हुआ है। सिस्टम से हमारा फायदा क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। हमारे पास काफी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम उसे किसी एक अरेंज्ड वे में रखेंगे तो जरूरत पड़ने पर हम आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। हमें ये पता होगा कि कहाँ पर क्या चीज हमने रखा है ना, किस सामान का क्या यूज है, उसे किस कैटेगरी में रखना है। अगर हम वैसा रखेंगे एक सिस्टमेटिक वे में तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा किसी भी चीज को पिक करना या फिर किसी भी चीज को पिक करके यूज करना उसका। उसी तरह काम यहाँ पर नंबर के साथ करना है। हमारे पास काफी नंबर्स हैं, लेकिन जरूरी ये है कि उन नंबर्स का कैटेगरी डिवाइड करना, ताकि हमें ये पता लग सके कि वो नंबर किस तरह के हैं, किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो उसी लिए यहां पर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना। एक सिस्टम है जिसके अंदर नंबर्स बहुत सारे मौजूद हैं। अब क्या है, वो नंबर्स ऐसे ऐसे ही मौजूद नहीं है, वो नंबर्स एक सिस्टमेटिक वे में मौजूद है ना। उनको एक फिक्स कैटेगरी दिया गया है और उसको ही हम देखेंगे कि आखिर कौन सा नंबर किस कैटेगरी में है। और अगर हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में है तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा कि उस नंबर के साथ हमें डील कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम क्या क्या दिखाता है हमें। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में जो हम पहला देख रहे हैं नंबर, वो है नेचुरल नंबर। अब समझने की बात है, हम डेली यूज में नंबर्स यूज करते हैं, उनका क्या यूज है क्या यूज नहीं है वो तो बात की बात है। लेकिन जो हम डेली यूज में नंबर यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जिस नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4, वही नंबर कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर, है ना। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। वापस से बोल रहा हूं, वो नंबर जो हम काउंटिंग नंबर्स के टर्म में यूज करते हैं, एज अ काउंटिंग नंबर यूज करते हैं, वही नंबर्स हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। और वो उस नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और याद रखें कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, अगर कोई हमसे पूछे कि नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा है कौन सा है, वो है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो भैया हमें ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर कहाँ जाके रुकेगा, मतलब इनफिनाइट, है ना। कहाँ पर जाके रुकेगा, किस जगह पर, हमें नहीं पता। वो जिस जगह जाकर रुकेगा वही क्या होगा, उस नेचुरल नंबर का फाइनल नंबर होगा। लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि वो नंबर कितना है। अगर कोई दे दे कि हाँ हमें इतने तक जाना है, तो हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर कर उस नंबर तक चले जाएंगे। सपोज कोई मुझे बोलेगा 1 से स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे हम, तो हमें तो ये इस केस में पता है ही कि नेचुरल नंबर क्या है, सबसे लोवेस्ट 1 है। लेकिन यहाँ पर इसने ये भी डिफाइन कर दिया कि जो सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 100 है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 100। लेकिन यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर डिफाइंड नहीं है। अगर एक गिवन केस दे दे तो बात अलग है, लेकिन अगर हमसे कोई ऐसे पर्टिकुलरली पूछ ले कि नहीं बताओ कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो हम नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो वो हम बता सकते हैं, वो क्या है, 1 है। और इसी नेचुरल नंबर को मैंने आपको बता भी दिया कि क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। होप सो आप अब समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं होल नंबर क्या है। यहां पर अभी हमने क्या देख लिया, नेचुरल नंबर। अब हमें होल नंबर को देखना है। तो होल नंबर सेम टू सेम नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस होल नंबर में क्या अधिक है, वो है 0। यानी 0 प्लस कंप्लीट नेचुरल नंबर, ये क्या बनाता है, एक सेट ऑफ होल नंबर। वापस से नेचुरल नंबर प्लस 0, यानी यहां पर अगर मुझे कोई बोले कि होल नंबर बड़ा है या नेचुरल नंबर बड़ा है, समझने की बात है ना। किस सेंस में बड़ा बोल रहा हूं, नंबर वाइज नहीं बोल रहा हूं मैं, काउंटिंग वाइज बोल रहा हूं, है ना। काउंटिंग वाइज मतलब क्या है कि यहां पर कंप्लीट नेचुरल नंबर तो है, उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर 0 भी है। यहां पर सिर्फ नेचुरल नंबर का अपना ही नंबर है, मतलब होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से काउंटिंग में एक नंबर अधिक है, वो कितना, 0। होप सो आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये कंप्लीट नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट बन जाएगा। सबसेट इन द सेंस कि सबसेट मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर गिवन है,
और दूसरा कोई नंबर गिवन है एज अ सेट, फॉर्म ऑफ सेट, है ना, इस तरह से गिवन है, लिखा हुआ। अब यहां समझो सबसेट मतलब क्या होता है। अगर यहां पर जो पहले नंबर लिखा है वो कंप्लीट नंबर उस दूसरे वाले नंबर के कंप्लीट सेट के अंदर आ जा रहा है। सेट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर जितना भी नंबर है उसे लिख देते हैं, है ना। ये जो सेट है ये होल नंबर का सेट है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 इंक्लूड है और 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब 0 प्लस कंप्लीट नेचुरल नंबर। अब यहां देखो, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो रहा था, इंफिनिटी तक जा रहा था, लेकिन होल नंबर में 0 भी है और 1 से लेके इंफिनिटी तक भी है, मतलब ये कंप्लीट नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर आ गया। जैसे ही ये कंप्लीट नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है इस होल नंबर का सबसेट है। सबसेट का मतलब ही यही होता है कि जो दूसरा पहला नंबर है, वो जो दूसरा गिवन नंबर है, अगर वो उसके अंदर कंप्लीटली आ जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। होप सो आपको जो मैंने बातें कही हैं वो क्लियर हैं। तो वापस से एक बार, होल नंबर क्या है? होल नंबर है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस क्या, ये 0 एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब नहीं, 0 प्लस नेचुरल नंबर। होप सो अब आपको क्लियर होगा होल नंबर क्या है। चलिए अब आगे दूसरा नंबर देखते हैं। अब हमारे पास जो अगले टाइप का नंबर है वो है इंटीजर, है ना। इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर मतलब, अब समझने की बात है। यहां पर देखो, हमने नेचुरल नंबर देख लिया, हमने होल नंबर देख लिया। इंटीजर में सेम टू सेम सारे होल नंबर प्रेजेंट होंगे। समझो बात, क्या बोल रहा हूं मैं? इंटीजर में सारे होल नंबर प्रेजेंट होंगे, मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट होता था? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी सारे पॉजिटिव नंबर, है ना। अब देखो, इस इंटीजर में होल नंबर तो सारे प्रेजेंट हो गए, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइन अगर 0 के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो गया तो वो कंप्लीट नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस बाकी सारे पॉजिटिव नंबर। अब समझो, इसे मैं आपको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताता हूं कि आखिर मैं कहना चाह क्या रहा हूं। चलिए देखते हैं नंबर लाइन। यहां पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। ये नंबर लाइन क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है समझें आप इसे। अगर आप इस नंबर लाइन को समझ गए तो आपको इंटीजर का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट होल नंबर एग्जिस्ट करेगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा 0 के लेफ्ट साइड में। अगर वो कंप्लीट सेट ले लेंगे तो वो हमारा इंटीजर कहलाएगा। देखिए कैसे, यहां पर ये 0 दिख रहा है, इसके राइट हैंड साइड में आप देखें कंप्लीट का कंप्लीट नंबर पॉजिटिव, और ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि 0 से लेकर ये कंप्लीट इंफिनिटी तक जाता हुआ नंबर ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहीं पर 0 के लेफ्ट साइड में आप देखें -1 से लेकर ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। वापस से मैं कह रहा हूं, ये -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। अब बात समझने की है। अब ध्यान दें, यहां पर सारा नेचुरल नंबर पॉजिटिव में है 0 के राइट हैंड साइड में, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारा नेचुरल नंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन है। तो वही बात मैं आपको उस वक्त भी कह रहा था जब मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बता रहा था। क्या बोल रहा था मैं? इंटीजर वो नंबर है जो कि कॉम्बिनेशन है कंप्लीट होल नंबर का प्लस 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स का। मतलब 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नेचुरल नंबर हैं विद नेगेटिव साइन अगर हम लिख देंगे तो उसका प्लस कंप्लीट होल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। और ये जो नंबर लाइन है इसको हम कहते हैं इंटीजर लाइन या फिर नंबर लाइन। होप सो आपको अब क्लियर होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हमें यह देखना है कि इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं। इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल Z से या फिर कैपिटल I से। और यहां पर होल नंबर के लिए छूट गया था बोलना, होल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो होल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? होल नंबर शुरू हो रहा है इस 0 से, तो मतलब सबसे छोटा होल नंबर 0 होगा। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होगा, तो भैया हमें पता नहीं है ना, क्योंकि 0 प्लस नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का एंड तो हमें पता ही नहीं है। तो मतलब यहां पर मिनिमम अगर सबसे बोले सबसे छोटा होल नंबर क्या है वो तो 0, और हमसे कोई अगर ये पूछे कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या है तो भैया हम नहीं बता सकते, है ना। चलिए वहीं पर इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या क्या इंक्लूड कर रहा था? होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स।
चलिए यहाँ पर होल नंबर इंक्लूड कर रहा है तो मतलब जीरो इंक्लूड कर रहा है और जीरो के लेकर कहाँ तक जा रहा है, वैल्यू इन्फिनिटी तक। अब समझने की बात है, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा तो भैया नहीं बता सकते। होल नंबर है ना, होल नंबर का फाइनल वैल्यू बता सकते थे क्या? नहीं बता सकते थे, ये इन्फिनिटी तक है। जब तक हमें कोई ये ना बोले कि कहाँ से कहाँ तक जाना, तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वैल्यू कितनी होगी सबसे बड़ी वाली। उसी तरह यहाँ होल नंबर इंक्लूड किया हुआ है तो मतलब वैल्यू वापस से इन्फिनिटी को भाग रही है, मतलब हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा इंटीजर का वैल्यू क्या है। चलिए वापस से देखते हैं, जीरो के इस तरफ वैल्यू नेगेटिव को जा रही है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रही है। अगर मुझसे कोई अगर ये पूछे कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है तो भैया यहाँ ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को है और यहाँ पर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को है। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू भी नहीं बता सकते और सबसे छोटी वैल्यू भी नहीं बता सकते। आपको ये तो पता होगा ना कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, सपोज मान लो 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, अगर एक 4 के आगे नेगेटिव लग गया तो मतलब जिस नंबर के आगे नेगेटिव लग गया वो नंबर अपने उस गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर दूसरा भी बात समझ लें, अगर यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, अगर यहाँ -3 लिखा है या -2 लिखा है, समझे बात। अगर सबसे छोटे नंबर के साथ नेगेटिव लगा है और एक उसके साथ एक बड़ा नंबर लगा है, उसके साथ भी एक नेगेटिव लगा है, तो मतलब जो छोटा नंबर होगा जिसके साथ नेगेटिव लगा है वो बड़ा हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन हम नंबर लाइन अभी वापस से देखेंगे और फिर समझेंगे उसे कि आखिर रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि जो छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, अगर दोनों के साथ नेगेटिव लगा है तो छोटा नंबर बड़े नंबर से बड़ा कहलाएगा, है ना, वैल्यू वाइज। चलिए उसी तरह यहाँ पर क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में बड़ा कौन है, तो भैया प्लस इन्फिनिटी बड़ा है और माइनस इन्फिनिटी छोटा है। होप सो आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अभी मैंने 4 का एग्जांपल लेके बताया कि 2 4 लिखे, एक 4 के साथ नेगेटिव लगा है, एक 4 के साथ पॉजिटिव है, मतलब जो 4 के साथ नेगेटिव लगा है वो पॉजिटिव 4 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरे टाइप का नंबर क्या है। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है नेचुरल नंबर्स विदाउट जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। बिल्कुल, इंटीजर में हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट होल नंबर प्लस जो हमारा नेचुरल नंबर है विद नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड ऑफ जीरो प्रेजेंट हो। चलिए अब देखिए, ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर विदाउट जीरो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। सही बात है, इंटीजर का क्या है, होल नंबर। होल नंबर से अगर हम जीरो हटा दें तो बाकी जितने नंबर बच जाते हैं क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। यही कहा था ना, देखिए होल नंबर में 0 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सो ऑन बढ़ता जाएगा। अगर ये 0 हट जाए तो ये बाकी नंबर्स कितने बच गए, ये बच गए नेचुरल नंबर। अरे भैया हम जब इंटीजर लाइन देख रहे थे तो नेगेटिव नंबर तो था ही 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर था, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर का नेगेटिव और यहाँ पर 0 इंक्लूड होकर ही तो इंटीजर बन रहा है। तो मतलब 0 के उस तरफ हमारा क्या है, कंप्लीट नेचुरल नंबर है। और ये जो कंप्लीट नेचुरल नंबर लिखा है यही तो, इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो कह सकते हैं ना। होप सो आपको क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर को हम z प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते थे, z से या i से। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिनोट कर देंगे, z प्लस से, या फिर आप i प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन नेचुरल नंबर्स आर रिटन विद अ नेगेटिव साइन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल, अगर नेचुरल नंबर पॉजिटिव साइंस के साथ लिखे गए तो उसे अगर पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, तो वही नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे तो उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। हमने क्या देख लिया, इस नंबर लाइन पर, इस इंटीजर लाइन पर हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए होप सो आपको ये दोनों बातें क्लियर होगी, है ना, दोनों एक दूसरे का क्या है, वाइस वर्सा है। चलिए अब क्या है तीसरा पॉइंट, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। सही तो बात है, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप किसी भी दो नंबर को ऐड कर लो, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही तो आएगा, है ना। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक किसी भी दो नंबर को ऐड कर लो, वो नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये रेंज हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का है, उसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो तो नेचुरल नंबर है ही। तो वही बात तो ये कह रहा है, किसी भी दो नंबर नेचुरल नंबर को ऐड करो तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सही बात है ना, आप चाहे किसी दो नंबर को ऐड कर लो या किसी दो नंबर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, भैया प्रोडक्ट भी करोगे तो तब भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। आप देख लो ना, 1 into 2 हाउ मच, 2, 2 into 3 हाउ मच, 6।
ये सभी तो नेचुरल नंबर के रेंज के अंदर प्रेजेंट है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में 2 भी आता है, 6 भी आता है, 5 भी आता है, सो ऑन, बहुत से नंबर आते हैं। तो वो सारे नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर ही हैं। तो मतलब दो नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या है? नेचुरल नंबर ही आएगा। चलिए अब इस नंबर लाइन पर हम देखते हैं कैसे जो नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर है वो छोटा हो जाता है और पॉजिटिव साइन के साथ जो नंबर वो बड़ा हो जाता है ना, अगर एक सेम नंबर गिवन है। चलिए डिस्कस करते हैं इस नंबर लाइन को। अब देखिए यहां पर क्या है, 0 सेंटर पर है और 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, है ना, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर लिखे हैं। इसका मतलब 0 से अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम चल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम 0 से इस तरफ चल रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? 0 से हम नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम इधर को चल रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब हमारा वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना, पॉजिटिव होता जा रहा है, यानी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। और 0 से जब हम इस तरफ चल रहे हैं तो हम इधर से आगे की ओर चल रहे थे और इधर से हम पीछे की ओर चल रहे हैं, यानी जो डिस्टेंस हम इधर कवर करेंगे वही डिस्टेंस इधर भी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से दूरी जो है यहाँ से एक का ही है, यहाँ से भी एक का है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जब इधर से G0 से राइट हैंड साइड को बढ़ेंगे तो यहाँ से हम पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, है ना, जो इतना हम चलेंगे वो एडअप होता जाएगा। लेकिन हम इधर से जितनी दूरी चलेंगे वो क्या है? इस दूरी के उल्टा होता जाएगा, मतलब नेगेटिव होता जाएगा, मतलब इधर से वैल्यू घटती जाएगी। हम इतने दूर से स्टार्ट करके आए, यहाँ तक पहुंचे, वापस से हम क्या है, वापस से यहाँ से पीछे चल रहे हैं, मतलब हम वापस से उसी जगह पर जा रहे हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। मतलब हम अपने डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, आगे बढ़ने की जगह हम पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 0 से 1 1 की दूरी, यहाँ 0 से -1 यहाँ भी 1 की दूरी, लेकिन यहाँ +1 यहाँ -1। अब ध्यान दें आप, यहां पर हम 1 यूनिट बढ़े, यहां पर हम 1 यूनिट घटे, यानी जब बढ़ा तो पॉजिटिव, जब घटा तो नेगेटिव। अब ध्यान दे, यहां से बढ़ रहा है, यहां से घट रहा है, वापस से यहां से बढ़ रहा है, यहां से घट रहा है। इसका मतलब ये 1 जो है बढ़ रहा है 0 से, और ये -1 जो है 0 से घट रहा है। इसका मतलब 1 बढ़ रहा है तो 1 बड़ा हो गया, और -1 घट रहा है 0 से, इसका मतलब -1 छोटा हो गया। होप सो आपको अब थोड़ा पता लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ध्यान दे, इधर तो जो वैल्यू बढ़ रहे हैं हम आगे आगे, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा हमारा नंबर होगा, उतनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी, है ना, राइट हैंड साइड में। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का देखिए आप, हम 0 को ओरिजिन मांगने हैं और 0 से ये वैल्यू घटती जा रही है, मतलब वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, मतलब जितना आगे जाएंगे वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी। मतलब जितना बड़ा वैल्यू इधर उतना घटा हुआ वैल्यू 0 के मुकाबले। और राइट हैंड साइड में हम बढ़ते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब जितना बड़ा वैल्यू इधर मतलब 0 से उतना अधिक वैल्यू, और जितना बड़ा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मतलब 0 से उतना घटा हुआ वैल्यू। मतलब अब ध्यान दे, यहाँ 1 से 2 गए लेकिन -1 से -2 गए, है ना, 1 से नंबर में 1 से 2 गए, लेकिन डायरेक्शन के साइड देखेंगे तो ये -1 -2, मतलब हम 0 से दूर जाते जा रहे हैं, मतलब 0 से और घटते चले जा रहे हैं। इसका मतलब 0 से -1 कहीं ना कहीं नजदीक है, 0 से -2 कहीं ना कहीं अब दूर हो गया। इसका मतलब नेगेटिव में नंबर घटता जा रहा है, जितना बड़ा नंबर उतना घटेगा। इसका मतलब -1 जो है इस -2 से बड़ा है ना, दूरी के मुकाबले में 0 के -1 नजदीक है, और यहां पर -2 घटता जा रहा है, यानी वैल्यू इधर बढ़ेंगे तो वैल्यू घटती जाएगी, इधर वैल्यू बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना छोटा वैल्यू, वापस से जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना छोटा वैल्यू, जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर उतनी बड़ी वैल्यू। अब यहां से ये क्लियर हो गया। अब मुझसे कोई पूछेगा -1 बड़ा कि -3 बड़ा, तो बिल्कुल -1 बड़ा, क्योंकि वैल्यू इधर घटती जा रही है ना, और इधर वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। अगर मुझसे कोई पूछेगा 3 बड़ा कि 1 बड़ा, भैया 3 बड़ा, क्योंकि वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है और इधर वैल्यू घटती जा रही है। होप सो आपको क्लियर होगा। वापस से एक एग्जांपल, -2 बड़ा कि -3 बड़ा, बिल्कुल -2 बड़ा, है ना, -3 घटता जा रहा है 2 से, है ना, -2 से -3 घटता जा रहा है, तो यहां पर -2 बड़ा -3 छोटा।
-1 बड़ा, -3 छोटा, -1 बड़ा, -2 छोटा। उसी तरह वैल्यू इधर बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो उसका नंबर भी बढ़ता जाएगा। होप सो आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे दूसरे नंबर को देखते हैं। अब हमारा जो अगला नंबर है वो है रैशनल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब समझिए बात, कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p बाई क्यू इन द सेंस, अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा है 2, अगर इस 2 को हम 2 अपॉन समथिंग में लिख सकते हैं, है ना। p अपॉन क्यू कहने का मतलब है p भी एक नंबर है, q भी एक नंबर है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस कर पाए p बाई क्यू के टर्म में, सपोज मेरे पास खाली 2 लिखा हुआ है, तो भैया इस 2 को हम p बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं ना। अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर दें तो 1 से 2 टाइम्स ही कटेगा, मतलब वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब 2/1 बन गया, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। होप सो आप समझ रहे होंगे बात। अब उसी तरह अब समझिए बात, अगर मेरे पास अगर नंबर लिखा हो 2/5 सॉरी, है ना, तो ये भी तो भैया p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी तो एक्सप्रेस हो गया किसमें, 2/5 के फॉर्म में। होप सो आप समझ रहे हैं, ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो मतलब ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, अभी और भी इसका कुछ पॉइंट बाकी है, उसे देखेंगे तब हम कंप्लीटली डिसाइड करेंगे कि क्या हर नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर कहला पाएगा कि नहीं कहला पाएगा। अब आगे देखते हैं इसके कंप्लीट डेफिनेशन को। वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस तो हो जाए, लेकिन वहां पर ये जो q है ना, ये q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था अभी रुक जाओ। क्यों, अब देखो, अगर मुझे कोई नंबर 4 देता तो 0 भी तो एक नंबर है। अगर मुझे कोई बंदा ये बोलता कि अगर मैं 4/0 लिख दूंगा तब भी तो ये नंबर बाय नंबर के फॉर्म में आ गया, तो क्या भैया ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये है कि नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना तो चाहिए, लेकिन वहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और वहां पर एक बात और समझ लें आप, वहां पर ये जो p और q है, ये दोनों जो नंबर हैं, ये नंबर इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। इंटीजर आपको मैंने अभी पहले पढ़ाया है, किसका कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस कंप्लीट होल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। अभी हमने नंबर लाइन भी देख लिया, इंटीजर लाइन भी देख लिया। होप सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए, अब यहां पर थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं ना, थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं, उससे और भी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन विद एन इंटीजर न्यूमरेटर एंड पॉजिटिव इंटीजर इन द डेनोमिनेटर। कहना क्या चाह रहा है कि हमारा नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में तो हो, समझ रहे हो बात, अपना नंबर p बाई क्यू के तो फॉर्म में हो, लेकिन यहां पर p जो हो वो एक इंटीजर हो और q क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। समझो बात, p को कंप्लीट इंटीजर माना है और q को क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि p जो है 0 नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन ये q क्या है, इसे सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होना पड़ेगा, है ना। होप सो आप समझ रहे हैं बात। अगर हमारे पास ऐसा इंटीजर लिखा हुआ है, सपोज मान लो 5/2 लिखा हुआ है, -5/2, है ना। अब ध्यान दे, ये -5/2 है, मतलब ये माइनस किसको चला गया, 5 को, यानी यहां हो गया -5/2, मतलब 2 क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये -5 क्या हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। अगर मुझसे कोई बोले ऐसा लिखो 0/2, तो भैया ये भी हो गया किसके फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि 0 ऊपर हो सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 ऊपर नहीं हो सकता। 0 सिर्फ नीचे नहीं हो सकता है, 0 ऊपर भी हो सकता है। होप सो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। और यहां पर अब 0 नीचे क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों कह रहा है, तो यहां पर आप एक बात समझ लें, अगर कोई भी नंबर हमारे पास लिखा है, सपोज कोई भी नंबर लिखा है, मान लेता हूं मैं कुछ मान लो Q कोई नंबर लिखा है, कैपिटल Q कोई नंबर लिखा है ना, कोई भी नंबर कैपिटल Q लिखा है, अगर मैं इसके नीचे 0 लिख दूं तो भैया एक बात समझ लो, 0 जब भी डेनोमिनेटर में आएगा वो नंबर को अनडिफाइंड कर देगा, उसकी वैल्यू हम नहीं जान पाएंगे। वो जो एक्सप्रेशन हो गया अब लिखा हुआ ये एक अनडिफाइंड वैल्यू हो गई, है ना। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो पाएगी अगर 0 डिनोमिनेटर में आ गया।
यही कारण है कि Q को यहाँ पर ये क्या कहा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर यहाँ पर रैशनल नंबर चाहिए तो इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर ये नंबर प्रेजेंट होगा। अगर भैया ये सिस्टम के अंदर नंबर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसीलिए इसे पढ़ने के लिए, इसे जानने के लिए ये कंडीशन देना पड़ा कि Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, तभी क्या वो नंबर डिफाइन होगा और जो हमारा गिवन सिस्टम है नंबर सिस्टम का, उसके अंदर ये नंबर एग्जिस्ट कर पाएगा, है ना। अगर जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो पढ़कर क्या फायदा है ना, पढ़कर समझकर जानकर क्या फायदा है। चलो, होप सो आप समझ गए होंगे ये बात। चलिए, अब यहां पर क्या है, एक और पॉइंट लिखा है। वो पॉइंट क्या लिखा है, डेसिमल नंबर्स विच हैव अ रिपीटिंग पैटर्न सम पॉइंट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। इसका मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, हम मान लो किसी नंबर को डिवाइड किया हमने, है ना, किसी फ्रैक्शन को डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है 1/3 लिखा है ना। जैसे क्या है, 1 को हमने 3 से डिवाइड किया। अब देखो जैसे ही हमने डिवाइड किया, यहाँ पर नंबर क्या है 0.3333, वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट करने लग गई, 3 कंटिन्यूअसली आने लग गया, है ना। तो ऐसे नंबर भी जिनको कि डिवाइड करने के बाद वो रिपीट करना शुरू कर जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, वापस से अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं और वो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट करना शुरू कर जाए, तो वैसे नंबर्स भी क्या हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे, है ना। और भी बहुत से एग्जांपल है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। जो भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट करना शुरू कर जाएगा, एक जैसा नंबर आने लग जाएगा, तो वो नंबर रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट लिखा है नोट के रूप में। क्या लिखा है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये क्या बोल रहा है, हमने अभी इंटीजर्स देखा। इंटीजर्स क्या था, सारे नेगेटिव नंबर का समूह, 0, है ना, प्लस सारे पॉजिटिव नंबर का ग्रुप, है ना। अब समझो बात, कोई भी नंबर उठा लो, अगर ये सब इनमें से कोई भी एक नंबर न्यूमरेटर में रहा, है ना, जैसे मान लो कि यहां पर लिख दिया -2, यहां पर लिख दिया 1, एक 0, है ना। अब समझो बात, -2 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम -2 के नीचे 1 लगाकर इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल कर सकते हैं। -2 लिखा है तो उसके नीचे 1 लगाकर कर सकते हैं एक्सेस। 1 का तो वैल्यू ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर में रह गया, तो चलो ठीक है। 0 लिखा है, 0 न्यूमरेटर में है, अगर हमने नीचे वापस से 1 लगा दिया तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या। 1 की जगह आप कुछ भी लगा लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 0 है ऊपर, मतलब कुछ भी रखोगे नीचे तो 0 ही होगा डिवाइड होकर। इसे भी हमने क्या किया, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास कोई भी नंबर 1 है, इसे वापस से 1 से मैं डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस 1 पे। अगर 1 नीचे रहा तो ऊपर गिवन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहां पर जो कंडीशन है रैशनल नंबर का, भैया वो सेटिस्फाई कर जा रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जा रहा है। यहां भी नंबर p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जा रहा है, यहां भी नंबर p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जा रहा है। और यहां पर q कहीं 0 भी नहीं है, p 0 है, फर्क नहीं पड़ता, q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहां जो ये स्टेटमेंट लिखा है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। होप सो आपको जो बात कही मैंने आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हमारा जो अगला टाइप ऑफ नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट। रैशनल नंबर क्या था, जिसे हम p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट लिख सकते थे, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। चलिए यहां पर q 0 हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब इसे एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे तो यहां पर कोई कंडीशन लगाना बेकार ही है। चलिए अब दूसरा क्या लिखा है, हमने डेसिमल के टर्म में अभी देखा था किसी भी p/q फॉर्म के नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करना शुरू करेगा, जैसे पीछे कर रहा था 0.3333, वो रैशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट ना करे और ना वो कटे, ना ही कटकर वो खत्म हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर बढ़ता ही जा रहा है ना, या फिर पॉइंट के बाद नंबर जो बढ़ रहा है वो रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो वो नंबर सारे के सारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे हमने देखा है पाई की वैल्यू क्या हम देखते हैं 3.14 हम तो अपने कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं कि हाँ चलो थोड़ी छोटी वैल्यू है तो मान लेते हैं ना, अप्रॉक्स वैल्यू लाने के लिए। लेकिन 3.14 इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 1.5 आगे सो ऑन बढ़ता ही जाता है ना, काफी लंबी वैल्यू है, लाखों में है पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद। और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि नंबर लंबे समय तक रिपीट ही नहीं कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद नंबर कट भी नहीं रहा है और ना ही डेसिमल के बाद नंबर रिपीट कर रहा है। तो इस कैटेगरी के नंबर जो हैं वो किस में आते हैं, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, सो ऑन, है ना। आप नंबर देख लेना कैलकुलेट करके, इन सबको आपको देखना
बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पॉइंट डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं करेंगे, ना ही कटेंगे। होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर इरेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए हम रियल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करते हैं। तो भैया फिर अब एक बात वापस से उठ गई कि ये रियल नंबर क्या है। चलिए इस रियल नंबर को देख लेते हैं एक बार कि रियल नंबर है क्या। एक्चुअल में रियल नंबर जो है वो हमने जो रैशनल नंबर पढ़ा और यहाँ पर जो हमने अभी इरेशनल नंबर पढ़ा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है क्या, हमारा रियल नंबर। यानी सारे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वही कहलाता है रियल नंबर। यानी रियल नंबर सबसे बड़ा हो गया। इस रियल नंबर में रैशनल भी प्रेजेंट है, इरेशनल भी प्रेजेंट है। अगर हमें रियल नंबर से इरेशनल निकालना है तो इस रियल नंबर से हमें रैशनल नंबर को माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर रियल नंबर यानी यहाँ पर हमारा मान लो यहाँ पर रैशनल नंबर हो गया और कुछ स्टार देकर मान लेते हैं हम ये इरेशनल नंबर है। अगर मुझे ये इरेशनल नंबर चाहिए तो मतलब इस क्यू को क्या है, इससे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। होप सो आप समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर रियल नंबर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इस रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम, इस रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। होप सो अब तक मैंने आपको जितना बताया, जितना समझाया, जितना पढ़ाया, आपको समझ आ गया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही, और जो भी थोड़े टाइप्स ऑफ नंबर बचे हैं उन्हें हम अगले सेशन में देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे इन पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।